नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं भिवानी में। भिवानी जिसे छोटी काशी बोलते हैं, जो 2-4 चीज़ों के लिए फ़ेमस है। एक सबसे ज़्यादा अगर ओलंपिक्स में मेडल की बात करें या प्लेयर्स की बात करें, तो जो प्लेयर्स यहाँ से निकलते हैं, उन्होंने हमेशा देश का नाम रोशन किया है। आज हम हैं उसी सिलसिले में या उस ही सिलसिले में किसी बच्चे के साथ जिसका नाम है नवदीप, जो फ्रेंड्स कॉलोनी भिवानी में रहता है। हमारे साथ हैं उसके चाचा जी, जिन्होंने हमेशा से अपने बच्चे को एक आम लीग से हटकर, जिसमें ये समझा जाता है कि एवरेज बच्चा नीट के लिए स्टैंड नहीं कर पाएगा, उस लीग से हटकर अपने बच्चे को तैयार किया। सपोर्ट सबका था, फिर भी पापा चाचा ये स्पेशली अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा केयर करते हैं। हम मिलेंगे इनसे और पूछेंगे कि एक आम स्कूल से लेकर कैसे इनकी पीजीआई रोहतक तक की जर्नी रही। तो नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार जी। तो आप कैसा फील करते हैं जब आपके बच्चे को पीजीआई रोहतक मिलता है? खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा सर। वो तो बहुत बिल्कुल ही सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे को पीजीआई रोहतक मिलेगा। जी, पीजीआई अगर रोहतक एक सपना है लोगों का। बिल्कुल हरियाणा से अगर कोई है तो सबसे अच्छे कॉलेजों की जब बात होती है तो सबसे पहला नाम रोहतक का आता है। अगर किसी भी पेरेंट्स के बच्चे के लिए पीजीआई रोहतक सिक्योर होता है तो वो ज़रूर खुश होंगे। तो आपने अपने बच्चे को दयाल में एडमिशन दिलवाया, वहाँ जो आपको रिजल्ट मिले आप उनसे फुली सैटिस्फाइड हैं? हम पूर्णतया संतुष्ट हैं। हम सीकर गए, बिल्कुल सर। वहाँ जाकर के बहुत सारी एकेडमियाँ हैं। हमने एक-एक एकेडमी में गए, 4-4 हज़ार रुपए लेकर के वो डेमो क्लासें दे रहे थे। जी सर। लेकिन जब सभी क्लासों में उस जितने भी संस्था थी, उन सभी संस्थाओं में गए, एक दयाल संस्था में गए, वो बोले कि 1 महीने आप हमारी कोचिंग में आओ, आपका बच्चा संतुष्ट हो, आप संतुष्ट हो, तो आप आगे फीस जमा करवाइए। जी सर, आज और से फ्री 2 में साल डेमो। पहले जब मैं और इसके चाचा, इसके पापा मिले थे, तो इन्होंने यही सवाल किया था कि सर अपने इंस्टीट्यूट को तो सब अच्छा बताएगा, आपके पास में ऐसा क्या है कि हम आप पे भरोसा रखें? तो एज़ ए कोचिंग रिप्रेजेंटेटिव मैंने सिर्फ इनको इतना ही कहा था कि आप बच्चे को कुछ दिन क्लास करवाएँ। तो नवदीप, आपने जब वहाँ पे क्लास की तो कैसा फ़ील हुआ? अच्छा फ़ील हुआ सर, सब मतलब अच्छे से समझा रहे थे, क्लास भी अच्छे से हो रही थी और टीचर्स हम जितनी कोशिश कर रहे थे, टीचर्स हमसे ज़्यादा हमारे साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो आप पीजीआई रोहतक में पिछले कुछ दिन से क्लास ले रहे हैं, कैसा फ़ील करते हैं आप? अच्छा फ़ील हो रहा है, लेकिन दयाल में ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे। देखो, वो तो यूँ है, जब आप एमबीबीएस में जाते हैं तो पढ़ाई का एक्स्ट्रा बर्डन आता है। वो एटमॉस्फेयर शायद एमबीबीएस कॉलेज में नहीं मिलता है। यहाँ आने के बाद में अलग लाइफ शुरू होती है। तो जब भी आप दयाल को मिस करते हैं, आप वापस 2-4 दिन के लिए आ सकते हैं, वापस क्लास में बैठ सकते हैं, फिर भी हम सब खुश हैं। तो एमबीबीएस तक की जर्नी में आपको किस-किस ने सपोर्ट किया? कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने, जिसने मेरे को गाइड किया कि क्या करना है और मतलब प्रेशर नहीं दिया नीट के टाइम। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके बच्चे नीट के लिए तैयारी करते हैं, तो आप उन पे प्रेशर कभी नहीं दें। आज अभी इनके पिताजी यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, राजवीर जी किसी काम से गए हुए हैं, अगर कभी टाइम मिला तो आपकी उनसे भी ज़रूर मुलाकात करवाएँगे। आपका भी बच्चा अगर नीट की तैयारी करता है तो उस पे प्रेशर बिल्कुल नहीं दें। फिर और उसके बाद फिर टीचर मिले, सबसे पहले तो आप ही मिले थे। जी, मैं तो मिलना ही था अगर वहाँ था। हाँ, तो फर्स्ट क्लास मेरी ग्रेविटेशन की हुई थी क्योंकि 11th में तो कुछ आता नहीं था। तो ग्रेविटेशन की क्लास लेते ही सोच लिया था कि अब यहीं पढ़ना है। जी। फिर उसके बाद सुनील सर ने बायो पढ़ाई थी, ईटीएस पढ़ाया था, तो उसके बाद भी मतलब सब अच्छा जा रहा था। फिर उसके बाद में दयाल मतलब ठीक ही लगा, अच्छा था। अच्छा, तो अभी जब आप खुद के किसी फ्रेंड को कोई सजेशन देना चाहेंगे कि अगर उसको नीट के लिए कहीं भी प्रिपेयर करना हो, तो आपकी तरफ से क्या सजेशंस उसके लिए रहेंगे? तो अगर वो मुझसे बात कर रहा है, तो मैं उसको यही कहूँगा कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं दयाल से पढ़ा हूँ। मुझे कॉलेज दयाल की वजह से मिला है, तो तुझे भी कॉलेज दयाल की वजह से मिल सकता है। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप किसी चीज़ को ओबलाइज़ करते हैं कि आप वहाँ थे। इसी से किसी टीचर के, इंस्टीट्यूट के एफर्ट्स दिखते हैं कि अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने के बाद सारी क्रेडिबिलिटी अपने टीचर्स पे, अपने पेरेंट्स को दे रहा है, तो इससे अच्छा स्टूडेंट भी किसी इंस्टीट्यूट के लिए नहीं हो सकता है। सर, आप कोई एडवाइस किसी नए एडमिशन के लिए देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमने भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जी सर।
हमने अगर प्रतिशत के हिसाब से रिजल्ट को देखेंगे, दयाल का रिजल्ट पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट है। और अगर कल को दयाल में भी भीड़ हो जाती है, फिर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, आप लोगों से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं कि क्वालिटी को देखते हुए उसमें कोई समझौता नहीं होगा। जी सर, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नवदीप, आपको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ थैंक यू सर। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। जब भी आपको दयाल की कभी भी याद आए, आप हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। कभी आपको लाइफ में किसी ऐसी चीज़ में हमारी एडवाइस की या साथ की ज़रूरत हो, तो टू बी फ्रैंकली आप हमें कॉल कर सकते हैं सर, जल्दी। सुनने में आया कि आप इस बार भिवानी में आ रहे हो। जी सर, ऐसा है, भिवानी से बहुत से बच्चे सीखकर कोटा, जयपुर, दिल्ली जा रहे हैं। कोशिश है कि इस बार 15 फरवरी से हम भिवानी में ही अपनी नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे, जो महम गेट के आसपास। आपको जल्दी पूरी डिटेल्स दी जाएगी। उसी जोश के साथ में, उसी फैकल्टी के साथ में, उसी केयर के साथ में हम यहाँ की पब्लिक के भरोसे पे भी खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर आपका। ओके, थैंक यू सर।